जय श्री सीताराम। सर, कर्जा किन वास्तु दोषों के कारण होता है? घर में क्या वास्तु दोष है जिसके कारण कर्जा बढ़ गया है? अब क्या करें? देखिए, वास्तु और कुंडली मतलब आपका जो घर है या फिर आपके नाम पर जो प्लॉट है, आपके नाम पर कोई ऑफिस होगी, आपके नाम पर कोई दुकान होगी, तो आपके जो नाम पर है और यदि नाम पर नहीं भी है, आप रेंट पर रहते, तो जहां आप रहते हैं इन सब जगहों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसे वास्तु कहते हैं, वास्तुशास्त्र कहते हैं। और एक होती है कुंडली, है ना? तो कुंडली के बारे में हम अलग एक वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। अब वास्तु में क्या दोष होता है? तो देखिए, उत्तर दिशा, जहां उत्तर दिशा आ गई वो कर्जा पैदा भी कर सकती है और वो आपको बहुत ज्यादा आय, बहुत ज्यादा इनकम भी दे सकती है। तो सबसे पहली बात है, उत्तर दिशा का ध्यान रखा जाए। उस उत्तर में भी उत्तर पश्चिम, हाँ जी, उत्तर पश्चिम को हर कोई छोड़ देते हैं। देखिए, ईशान दिशा जिसको उत्तर पूर्व कहा जाता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। ईशान साफ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ईशान को साफ सुथरा रखिए। इसके लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम के बारे में कोई बात नहीं करता। वायव्य दिशा या वायव्य कोण जिसको कहते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और अधिकतर, हाँ जी, अधिकतर कर्जे वायव्य कोण, वायव्य दिशा के दोष के कारण होते हैं। जी हाँ, तो उत्तर दिशा एग्जैक्टली और वायव्य दिशा जिसको उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है ये, और एक होती है साउथ ईस्ट जिसको हम आग्नेय दिशा कहते हैं। अग्नि कोण, आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो मुख्यतः ये तीन दिशाएं जिम्मेदार होती हैं, उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, जिसको हम आग्नेय दिशा कहते हैं। इन तीन दिशाओं में यदि दोष नहीं है तो किसी के ऊपर कर्जा नहीं बनेगा। ये तीन दिशाएं यदि बैलेंस्ड है तो। अब ये बैलेंस्ड कैसे होती हैं? दोष है ये कैसे पता करें? तो सबसे पहला जो दोष है वो तो वायव्य दिशा या नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है उसमें, वहां पर यदि सीढ़ियां हैं, हाँ जी, सीढ़ी, स्टेप्स, स्टेयर्स यदि वहां पर है तो ये एक बहुत बड़े दोष का निर्माण करेगी और वो दोष होगा कर्जे में डालने वाला। वो वहां की सीढ़ियां आपको कर्जे के अंदर अंदर और अंदर डालते जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर, उत्तर दिशा, जो एग्जैक्टली उत्तर दिशा है, वहां पर यदि कुछ गंदगी होगी, गंदगी कहने का मतलब घर की सबसे ज्यादा गंदी जगह क्या है? वो है टॉयलेट, है ना? तो यदि उत्तर दिशा, एग्जैक्टली उत्तर दिशा में यदि टॉयलेट होगा तो कर्जा होना स्वाभाविक है। उत्तर दिशा में डस्टबिन रखते होंगे, कर्जा होना स्वाभाविक है। उत्तर दिशा में जूता चप्पल रखते होंगे, कर्जा होना स्वाभाविक है। उत्तर दिशा में यदि अग्नि है, देखो उत्तर दिशा जो है वो जल की दिशा है, जल की दिशा में अग्नि रखते हैं, अग्नि जैसे गैस, अग्नि का क्या मतलब होता है? गैस, चूल्हा, तो कर्जा होगा, है ना? इसके बाद में जो दक्षिण पूर्व जिसको हम आग्नेय दिशा कह रहे थे, भाई आग्नेय नाम ही उसका आग्नेय, तो वहां तो अग्नि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अग्नि, आग्नेय दिशा में अग्नि नहीं है, लेकिन उसके अलावा पानी है, तो पानी है तो कर्जा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा, सबसे कैश फ्लो की जो मेन दिशा मानी जाती है ना, वो आग्नेय दिशा मानी जाती है। कैश फ्लो मतलब जैसे मान के चले आवक तो हुई, लेकिन मतलब कस्टमर्स तो आए, लोग तो आए, लेकिन वो लोग जो आए उनको सामान दिया, फिर वापस से आपने नया सामान खरीदा, फिर उसकी कितने दिन की साइट रही, उस साइट पर आपका जो प्रॉफिट था वो आपने कितना निकाला, ये बिजनेस के स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो रोटेशन होती है, मनी रोटेशन, ये मुख्यतः साउथ ईस्ट जिसको आग्नेय दिशा कहते हैं वो बताती है। लोगों का, आप किसी, हो सकता है किसी कोचिंग सेंटर में, किसी स्कूल में, किसी दुकान पर, है ना, किसी ऑफिस में बहुत सारे लोगों की भीड़ देखेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहां पर चले जाएं,
लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वो लोग उन्नति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग तो आ रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे का रोटेशन सही नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ये साउथ ईस्ट के दोष के कारण होता है। इन जनरल यदि हम बिजनेस की बात नहीं करें, नौकरी की बात करें, तो भी आप साउथ ईस्ट को ऐसा समझिए कि आपके पास पैसा आ रहा है मान के चले, लेकिन साउथ ईस्ट में दोष है तो वो पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, वो फंसता रहेगा, कहीं ना कहीं लगता रहेगा। तो ये जो दोष है, या उधार ज्यादा है तो उधार फंस जाएगा, ये जो दोष है यहाँ पर पानी होना, आग्नेय दिशा में पानी होना, एक तो सबसे बड़ा ये दोष हो गया। टॉयलेट होना, टॉयलेट अपने आप में एक तो पहली बात तो गंदगी हो गई, तो गंदगी नहीं होना चाहिए। ऊपर से टॉयलेट पानी का इस्तेमाल तो वहां पर रात दिन होता है। हाँ, टॉयलेट यदि सीट की बात करें तो उसमें तो पानी भरा रहता है, गंदगी तो है ही, पानी और दिन भर भरा हुआ है। बाथरूम है तो बाथरूम में पानी का ही काम होता है। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं ये बड़ी गड़बड़ स्थिति है। अच्छा, इसके अलावा जो आग्नेय दिशा है उसका रंग होता है लाल या फिर ब्राउन या फिर येलो या फिर ऑरेंज, है ना। मतलब रेड कलर का जो शेड है, येलो कलर का, ब्राउन कलर का जो शेड है, पिंक पिंक, ये कलर जो है ये आग्नेय दिशा का कलर होता है। लेकिन ये कलर छोड़ के वहां पर काला रंग पेंट करके रखा हुआ है मान के चले, या काले रंग के ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जैसे फ्रीज भी हो गया, और वहां पर आपका माइक्रोवेव भी काले रंग का रखा हुआ है। आपका जो स्लैब है, स्लैब मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है जिस पर भोजन बनाया जाता है, वो भी काले रंग का पूरा फर्श है। हाँ, या बैकग्राउंड आपने जो है थोड़ा थीम ब्लैक कलर का करके या ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का करके रखा हुआ है, ये भी कर्जे की स्थिति को पैदा करता है। हाँ, तो और एक और चीज जो मैंने उत्तर दिशा की बात नहीं की, मैंने नॉर्थ वेस्ट जिसको वायव्य दिशा कहते हैं वहां पर मैंने कहा सीढ़ियां नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा में भी भार नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट उत्तर दिशा में भी सीढ़ियां नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में और वायव्य दिशा में, ये पूरी जो उत्तर दिशा की पूरी एक दीवार है, पूरी एक पंक्ति है, पूरी ये जो दिशा है, इन दिशाओं में यदि कहीं भार होगा, कहीं पर भी भार होगा, तो वो कर्जे की स्थिति को पैदा करेगा। हाँ, तो इन दोषों के कारण आपके घर में कर्जा होता है या पैसा नहीं रुकता है, या हो सकता है कि उत्तर दिशा का दोष है तो कस्टमर क्लाइंट्स ना आते हो। तो इसके लिए क्या करना है भाई? प्रिकॉशन करना है, ये सब चीजें ना हो। हाँ, अब मान के चलें आप कहते हैं कि भाई उत्तर दिशा में हमारे यहाँ कीचड़ है, अब क्या करें, वहां पर तो अग्नि है। देखो, अग्नि है तो मैं ये कहता हूं कि ग्रीन कलर का स्लैब या जो ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म जिस पर भोजन बनाया जाता है वो कर दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि यदि वहां लैट्रिन बाथरूम है तो उस लैट्रिन बाथरूम को बिल्कुल तोड़ दिया जाए, क्योंकि तोड़ना ही, उत्तर और उत्तर पूर्व में, ईशान दिशा में लैट्रिन बाथरूम यदि है तो तोड़ना ही उसका एक सॉल्यूशन होता है। मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। हाँ, तो एक चीज ये हो जाती है। हाँ, हम दूसरे रेमेडीज देते हैं लेकिन वो फिर घरों के डिग्री के आधार पर देते हैं, तो वो रेमेडी अभी मैं सार्वजनिक नहीं दे सकता। हो सकता है किसी के ऊपर वो सही प्रभाव करे, किसी के ऊपर वो नेगेटिव भी प्रभाव करते हैं, तो वो कुंडली भी देखना पड़ता है, उस ग्रह की डिग्रियां की कितनी डिग्री पर टॉयलेट है ये भी देखना पड़ता है। तो पहले तो मैं तोड़ने की ही सलाह देता हूं, यदि लैट्रिन बाथरूम है तो, टॉयलेट है तो। उसके अलावा कोई भार है तो उस भार को वहां से हटा दीजिए, कबर्ड वगैरह है तो उसको वहां से हटा दीजिए। ये एक सबसे बड़ी मुख्य बात हो जाती है। साउथ ईस्ट दिशा में काला रंग है किसी प्रकार से, तो काला न करके लाल, पिंक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज कर दिया जाए। नॉर्थ में यदि लाल, पिंक, ऑरेंज है तो गलत है, उसको हटा करके ब्लू कलर कर दिया जाए, लाइट क्रीम कलर कर दिया जाए, सफेद कलर कर दिया जाए। हरा रंग भी यहाँ पर चलेगा एग्जैक्ट नॉर्थ में। नॉर्थ वेस्ट में हरा रंग नहीं चलेगा। हाँ जी, ये अब दूसरी बात, नॉर्थ वेस्ट की तरफ यदि हरा रंग किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा पौधे हैं, पेड़ हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है। कर्जे की स्थितियां जो है वो निर्मित हो जाती है। तो हरा रंग नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलता, एग्जैक्ट नॉर्थ में चलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है। ईस्ट में तो हरा रंग बहुत ज्यादा सुटेबल है, साउथ ईस्ट में भी हरा रंग चलता है, और बीचों बीच साउथ में भी हरा रंग चलता है, लेकिन साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हरा रंग नहीं चलता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें।
और एक और बात है कि वाइट कलर वैसे तो हर जगह चल जाता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली ईस्ट में वाइट कलर नहीं चलता है। ईस्ट का वाइट कलर कई बार कम्युनिटी से दूरी करता है। कम्युनिटी मतलब आपके जो लोग हैं जो आपको सहयोग कर सकते हैं, उनसे दूरी करता है। अब मैं एग्जैक्टली कम्युनिटी पर क्यों आ गया, उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर यदि कर्जा बना और आपको किसी से मदद लेना है कि भाई ये कर्जा आप मेरी मदद कर दीजिए, कर्जा उतर जाएगा, या कोई और मदद कर सकता है, या बैंक आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उत्तर दिशा में वाइट कलर है, तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, तो ये भी एक बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। और बाकी तो फिर जब आपका घर एग्जैक्टली देखते हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी इवन होता है, तो आपका घर देखते हैं तो चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आती है। लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, जितनी मैं आपको समझा सकता था। लेकिन यकीन मानिए, आपको अभी इस वक्त जो वीडियो बन रहा है ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन इसको फ्री मत समझिए, ये अमूल्य समझिए। इस वीडियो को अमूल्य समझिए। ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। आगे आपने बिल्कुल ध्यान रख के अपने घर बनाना है, या फिर घर आप खरीदते भी हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।